आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो इससे पीछे हम लोगों ने सभी अध्याय की सभी प्रश्नावली को अच्छे तरीके से समझते हुए हल किया था। तो अब हम प्रश्नावली जो नया आपका NCERT बुक है, प्रश्नावली 6.3 जो का आपका अंतिम प्रश्नावली भी है छठा चैप्टर का, तो इसको आज हम लोग हल करने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पार्ट 1 वीडियो पार्ट 2 वीडियो इसका बना रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसे जा कर के सबसे पहले देख लें। और ये जो प्रश्नावली है 6.3, इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक हल कर चुके हैं दोस्तों। देखिए हम लोग यहाँ तक हल कर चुके हैं पीछे के वीडियो में। और अब इस प्रश्नावली के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग इस प्रश्नावली के सभी जो बचे हुए प्रश्न हैं उसको हम लोग अच्छी तरीके से विस्तार से समझते हुए हल करेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चन इस प्रकार लिखा हुआ है, बोल रहा है क्वेश्चन 11 में कि आकृति 6.40 जो कि यहाँ पे है दोस्तों, ये वाला आकृति में देखना है, में AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित एक बिंदु E एक बिंदु है। ठीक है, देखिए BC पर एक बढ़ा दिया भुजा E है। ठीक, यदि AD पर लंब डाला गया है BC का, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपका AD BC जो ये लाइन है उस पर AD ये क्या लंब है, लंब मतलब कि 90 डिग्री बना रहा है। देखिए 90 डिग्री का साइन भी दे दिया है। और EF, देखिए जो EF वो भी एक लंब है, किस पे, तो AC पे है। देखिए AC पे है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD और ECF, देखिए दोस्तों ABD कहाँ, ABD मतलब ये वाला छोटा वाला त्रिभुज आधा वाला, और साथ ही साथ आपका दिया हुआ है कि ECF, तो ECF देखिए दोस्तों ये हम लोग को इसको समरूप करना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न बहुत आसान है, तो इसको हम लोग सबसे पहले फिगर को आराम से बना लेते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने फिगर को कुछ इस प्रकार से बना रखा है। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। अगर आप लोग देखिएगा तो हम लोग जो ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है उसका हम लोग हल करने वाले हैं ना, यह आपका हल होने वाला है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो हम लोग सबसे पहले कुछ भी हो तो हम लोग दिया है लिखते हैं। अगर हम लोग ये जो चैप्टर इसमें हल कर रहे हैं तो सभी में हम लोग को सबसे पहले दिया है लिखना होता है दोस्तों। तो देखिए दिया आपका क्या है, तो दिया आपका AB भुजा AC भुजा के बराबर है। मतलब कि देखिए दोस्तों AB भुजा ये बराबर होगा AC का। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि सिंस AB जो है वो बराबर दिया हुआ किसके, AC के बराबर दिया हुआ है ना। अच्छा दोस्तों, आप लोग जो 9 चैप्टर में पढ़े होंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है तो उसके विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब कि अगर हम बोलें कि ये AC का जस्ट अपोजिट कौन है, तो ये एंगल इस त्रिभुज में देखिए ABC में, तो AC का अपोजिट कौन है B, तो एंगल B बराबर होगा। और AB का अपोजिट कौन है, एंगल C, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, है ना। तो यहाँ देखिए दोस्तों आपको जो AB दिख रहा है तो यहाँ पे एंगल C गायब है, तो C बराबर होगा, यहाँ पे एंगल B गायब है तो B, दोनों आपस में बराबर होते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से दिया है। आप लोग 7 चैप्टर में जो 7.2 है उसको जब आप लोग बनाइएगा तो आप लोग का समद्विबाहु त्रिभुज इसी प्रकार से आप लोग हल करके आ चुके हो। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे लंब भी है, एक यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है सर, एक एंगल F पे 90 डिग्री बन रहा है, और साथ ही साथ एंगल D पे 90 डिग्री बन रहा है। इसको भी हम लोग को क्या करना है, तो याद रखना है, तो इसको हम लोग दे देते हैं 90 डिग्री। ये आपका इतना दिया हुआ है दोस्तों। अब हमें लिखना है सिद्ध करना है, तो यहाँ से लिखेंगे हम सिद्ध करना है। तो सिद्ध करके क्या लाना है दोस्तों आपको, तो आपको लाना है दो त्रिभुज को सिद्ध करके समरूप लाना है। तो त्रिभुज ABD, तो यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ECF के। अब देखिए दोनों त्रिभुज आपस में समरूप करना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से प्रमाण देना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो हम लोग को जो दो त्रिभुज को समरूप करना होता है हम उसी दो त्रिभुज को उठाते हैं। तो उठाते हैं मतलब कि उसी दोनों त्रिभुज में देखना स्टार्ट करते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ से त्रिभुज ABD, और यहाँ से लिखेंगे तथा और त्रिभुज ECF में। अब EC दोनों में देखते हैं दोस्तों, 3 बराबर करेंगे और ये मेरा समरूप हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि आपका यहाँ से एंगल C एंगल B के बराबर है, तो यहाँ वाला B वाला पहले है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे एंगल B लिखेंगे, और इधर एंगल C है तो एंगल C को लिखेंगे। साथ ही साथ देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो एंगल B है 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पे एंगल F में 90 डिग्री बन रहा है। तो एंगल आपका D में 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पे एंगल F में 90 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला बराबर लिख दीजिएगा 90 डिग्री। अब यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं दिया है, क्योंकि ये दिया हुआ था दो भुजा बराबर, तो वहाँ से हम निकाल लिए थे कि दो एंगल बराबर।
तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आप लिखिएगा दो, आपका देखिएगा कि यहाँ पे आपका दो कोण बराबर हो गया, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होता है। हम लोग इसको पढ़ चुके थे, एक बार फिर से बता देते हैं दोस्तों। अगर आपके पास दो त्रिभुज है, मान लीजिए कोई ये एक त्रिभुज हुआ दोस्तों, और ये आपका एक कोई बड़ा सा दूसरा त्रिभुज हो गया, तो आप बोलिएगा सर कि मान लेते इसका दो कोण बराबर करना है, तो ये 50 है, तो ये भी कितना होगा दोस्तों 50। ये मान लीजिए आपका 60 है, तो ये भी आपका कितना होगा दोस्तों 60। तो आप बताइएगा तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर नहीं होगा, काहे कि हमको इसको 180 करना है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग से। तो ये 180 करने के लिए हमको तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सा बात है कि 70 देना पड़ेगा, तब जाके मेरा 180 होगा। तो यहाँ पे भी हमको देखिए इस त्रिभुज में देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमको 70 ही देना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिक ये जो एंगल है, ये तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। अगर हम दो त्रिभुज की बात करें तो दो कोण बराबर रहा तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। आप लोग बुक में देखिएगा ए समरूपता लिखता है, क्यों? क्योंकि वो दो ही कोण को बराबर करता है और ए समरूपता लिख देता है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, तो तीनों कोण को भी आपस में बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे एंगल ए बच गया और यहाँ से आपका एंगल ई बच गया, और ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दो एंगल इसका बराबर है, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हमें जो तीन बराबर हो गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो दोनों त्रिभुज को समरूप कर देंगे। त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया किसके, तो त्रिभुज ई सी एफ के कौन सा नियम से, तो ए समरूपता। बस यही चीज़ को आपको लिख देना है दोस्तों, समरूपता, और यही आपका प्रूव्ड हो जाएगा। तो आप इसी को क्या कीजिएगा, तो इसी को आप प्रूव में लिख सकते हैं कि यही आपको आंसर निकाल के आना था। चलिए ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा और भी आगे प्रश्न को बनाएंगे दोस्तों, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन का हल कैसा लगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ देखते हैं दोस्तों, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB BC तथा मध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा मध्यिका PM के समानुपाती है, मतलब एक ही अनुपात में। देखिए पहले AB बोला तो क्रमशः का मतलब होता है, जो ABC का पहले AB बोला तो हम लोग PQ को लेंगे, फिर BC बोला तो QR को लेंगे, और AD बोला तो बाद में PM बोला, तो ये अनुपात में लेंगे, मतलब बट्टम करके लेंगे। दर्शाइए कि दोनों त्रिभुज समरूप है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा था, और यहाँ पे आपका दोनों का यहाँ पे आकृति दिखाया गया है कि ये एक त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है। तो इन दोनों को त्रिभुज को हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ फिगर को बना लिया जिसमें ABC दिया हुआ है, यहाँ से आपका PQR दिया हुआ है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो जो दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 होने वाला है, और साथ ही इसका हम लोग हल को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लेंगे दिया है, तो दिया क्या क्या हुआ था दोस्तों, तो दोनों त्रिभुज का अनुपात में दिया हुआ था कि आपका जो सबसे पहले त्रिभुज ABC का AB बट्टा में आपका शुरू में PQ होगा, क्योंकि क्रमशः बोला था दोस्तों, और उसके बाद फिर आपका दिया हुआ था BC अनुपात में किसका लेंगे, तो QR दिया हुआ था दोस्तों, और उसके बाद इसका दोनों को मध्यिका के भी बोला था, तो AD, और बट्टा में हम लोग लेंगे PM को, मतलब ये एक ही अनुपात में है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग को दिया हुआ था। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, तो हम लोग को ये दोनों त्रिभुज में देखना है, यहाँ पे मतलब कि यह आपका एक ही अनुपात में, मतलब कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में समरूप एक बार दिखा देंगे दोस्तों, और इसलिए हम लोग इस दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे। क्या है कि देखिए, अगर हम लोग देखें त्रिभुज ABC में जो हम लोग को सिद्ध करके लाना है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR को जो समरूप लाना है, तो दोनों त्रिभुज में भुजा का अनुपात तो एक बराबर है। हम लोग अगर एक एंगल को बराबर कर दें, ये एंगल B एंगल Q का बराबर कर दें, तो हमारा साइड एंगल साइड से ये हो जाएगा बराबर। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम ये दोनों छोटा वाला त्रिभुज को बराबर करके लिखेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग ये दोनों को समरूप करेंगे, तो हमारा बड़ा वाला भी समरूप हो जाएगा। यहाँ देखिए दोस्तों, अब हमें यहाँ से लिखना है सिद्ध करना है, तो हम यहाँ से लिखते हैं सिद्ध करना है। तो आपको सिद्ध करके क्या लाना है, तो दोनों त्रिभुज को समरूप करना है, मतलब जो त्रिभुज ABC था बड़ा वाला, और समरूप करना है त्रिभुज PQR के। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, तो यहाँ से प्रमाण देना है। हम बोले थे कि इसको हम लोग क्या करेंगे, दो को छोटा वाला ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को जो अंदर में बन रहा है, इन दोनों को समरूप करेंगे, ताकि ये एंगल B और एंगल Q बराबर हो जाए। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, यही दोनों त्रिभुज को उठा लेंगे, त्रिभुज लिखेंगे ABD में, ABD तथा कौन सा त्रिभुज PQM में। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, हम लोग त्रिभुज PQM में देख रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि दोनों त्रिभुज का 3 बराबर लिखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका चूंकि यहाँ से ये वाला तो दिया हुआ था, तो इसी को लिख लेते हैं कि AB बटा PQ बराबर है आपका BC बटा QR
बराबर है आपका AD/PM का। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से मेरा ये दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो हमारा AB/PQ दिया हुआ है और यहाँ से मेरा AD/PM भी बराबर है। हमको खाली BC/QR को अगर हम बराबर कर दें तो मेरा बात बन सकता है, क्योंकि दोनों का आधा करेंगे। देखिए मध्य का मतलब क्या होता है कि ये BC जो है वो D बिंदु पर आधा आधा बढ़ जा रहा है और ये जो QR है वो M बिंदु पर आधा आधा बढ़ जा रहा है, ये होता है मध्यिका का मतलब। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, BC और QR में दो दो का भागा कर देंगे। तो यहाँ से लिख लेते हैं दोस्तों कि सिर्फ BC और QR में हम लोग करेंगे दोस्तों, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग इसीलिए, क्या कि देखिए अगर बराबर का ऊपर नीचे कोई भी आप लोग भिन्न में अगर ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कुछ चीज़ का करते हैं या भागा करते हैं तो आपका रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आपका हो गया दोस्तों AB/PQ बराबर, इधर लिखेंगे BC/2 और यहाँ से बटन देंगे QR का बटन भी 2 बराबर, इधर AD/PM था तो ये भी आपका रहेगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों कि यहाँ से मेरा AB/PQ को रहने नहीं दीजिए आप, और यहाँ से आप देखिएगा कि BC का आधा करेंगे तो देखिए BD मिलेगा, तो हम यहाँ से क्या लिख लेंगे BD, और यहाँ से देखिए दोस्तों QR का अगर आधा करेंगे तो QM मिलेगा, क्योंकि हमको ई त्रिभुज में चाहिए था इसीलिए हम QM लिख रहे हैं। तो यहाँ से लिखेंगे QM बराबर AD/PM। अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों कि ये दोनों त्रिभुज का तीनों भुजा एक दूसरे के समानुपाती हैं, मतलब दोनों त्रिभुज साइड से समरूप हो चुके हैं। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, दोनों त्रिभुज को इसीलिए लिख देना है कि हम लोगों ने क्या किया है कि दोनों त्रिभुज को समरूप किया है। तो कौन कौन सा त्रिभुज उठाए थे, त्रिभुज ABD तथा नहीं लिखेंगे दोस्तों, समरूप का साइन देंगे, त्रिभुज PQM दोनों को समरूप कर चुका है। तो कैसे किया है, तो साइड समरूपता, यह आप लोग को लिख देना है दोस्तों, क्योंकि इसी का हम लोग ने इस्तेमाल किया है। अब देखिए दोनों समरूप है तो यहाँ से एंगल B जो बराबर हो जाएगा एंगल Q का, है ना, तो ये हम लोग को काम आने वाला है, इसीलिए हम लोग यही निकालने के लिए हम लोग इन दोनों त्रिभुज को समरूप किए थे। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि हम लोग को दो त्रिभुज को जो समरूप करना था वही दोनों त्रिभुज का उठाएंगे, इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे फिर हम लोग को कौन दो त्रिभुज को समरूप करना था, तो त्रिभुज ABC समरूप सर करना था PQR का, तो दोनों को तथा में करके लिखेंगे कि दोनों त्रिभुज के अंदर में। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे, अब यहाँ से देखिए दोस्तों ये दोनों त्रिभुज में आप देखिएगा कि आपका जो दिया हुआ था उसी से आपका काम बन जाएगा, मतलब कि आपका AB/PQ बराबर दिया हुआ था आपका BC/QR था दोस्तों, BC/QR था, और बराबर था आपका कि AD/PM। तो इसको हम लोग को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तीनों बराबर है तो हम लोग दो बराबर को भी लिख सकते हैं। अरे देखिए इधर मान लीजिए कि 3 बराबर x बराबर y, मतलब तीनों आपस में बराबर है तो हम किसी दो को उठा रहे हैं ना, हम लोग किसी दो को उठा रहे हैं क्यों, और तीसरा को नहीं लिख रहे, आखिर तीनों तो आपस में बराबर है तो हम लोग तीनों की जगह में दो को लिखे हैं। साथ ही साथ यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ से आपका एक एंगल आपका ABC में एंगल B और यहाँ से एंगल Q हम लोग बराबर कर चुके थे। तो यह कहाँ से लाए हैं, तो वहाँ पे जो हम लोग लिखे थे दोस्तों, तो वहाँ पे वो आपका आप लिख सकते हैं कि ये मेरा समीकरण 1 जो बराबर करके लाए थे ये आपका समीकरण 1 हो गया था। देखिए दोस्तों आपका जो ये चीज़ तो आपका बराबर दिया ही था, यहाँ देखिए दोस्तों आपका जो AB/PQ BC/QR तो बराबर दिया ही था, तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, हम लोग इन दोनों को लिखे हैं दोस्तों, जिससे कि दो बराबर हो गया। बड़ा वाला त्रिभुज में देख रहे थे तो यहाँ से देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में देख रहे हैं तो इन दोनों को बराबर करके लिख दिया, एक एंगल भी बराबर, और ये कहाँ से, तो समीकरण 1 से, तो यहाँ लिख देते हैं दोस्तों समीकरण 1 से। अब इन दोनों का हमको क्या करना है दोस्तों, तो आपका देखिएगा कि दो को साइड और एक एंगल बराबर है, तो आप दोनों त्रिभुज को समरूप करके लिख सकते हैं। इसीलिए कि जो आपका त्रिभुज उठाए थे ABC, तो यहाँ से लिखेंगे ABC समरूप हो गया त्रिभुज PQR के। तो ये किससे हुआ, तो ये साइड एंगल साइड के मदद से हुआ, इसी को लिखेंगे समरूपता, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। उम्मीद है कि समझ में आया होगा दोस्तों, और नहीं आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। यहाँ चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13, बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC बराबर है एंगल BAC का, दर्शाइए कि AC² बराबर CB गुने CD। चलिए ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर को अच्छे से बना लेते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने फिगर को कुछ इस प्रकार बना लिया है। बोल रहा था आपका कि D बिंदु इस प्रकार है कि ये जो एंगल है बड़ा वाला और ये जो BC पर बन रहा है, BC पर बिंदु D है दोस्तों, और इस प्रकार से है कि ये जो आपका एंगल BAC मतलब ये बड़ा वाला एंगल
बराबर है आपका किसके बराबर था, तो ADC का। तो ADC इस एंगल के दोनों बराबर है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये दो एंगल आपका बराबर दिया हुआ है, तो हम लोग जो दिया हुआ उसको हम लोग लिख लेते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका होने वाला है क्वेश्चन नंबर 13, इसको हम लोग करने वाले हैं हल। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले दिया है को लिखेंगे, तो लिखेंगे दिया है, और दिया है में आपका क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि एंगल ADC बराबर है आपका एंगल BAC का। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हमें सिद्ध करके भी कुछ लाना है, तो हम उसे लिख लेते हैं। यहाँ से सिद्ध करना है, अब यहाँ से सिद्ध करना है तो क्या करना है दोस्तों, तो आपको करना है कि CA का स्क्वायर बराबर होना चाहिए आपका CB, गुना में आपका होना चाहिए CD। चलिए ठीक है दोस्तों, यहाँ बिंदु है तो आप यहाँ पे गुना ही समझिएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग देना स्टार्ट करेंगे प्रमाण। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर हम लोग को देखिए दो कोण बराबर दिया हुआ, तो सोचने वाली बात यह है कि हमें CA का स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ देखिए AC है और यहाँ पे भी देखिए AC है ना, तो हमें AC दोनों मिलेगा, तब भुजा का अनुपात में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको दोनों में देखिए 2 C भी मिल गया, एक में AC है और एक में मतलब कि DC भी मिल गया और BC भी मिल गया। तो हमें यही दोनों त्रिभुज को आपस में उठा लेना है और इन्हीं दोनों को हम लोग को समरूप कर देना है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, हम लोग यही दोनों त्रिभुज को उठाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज ADC में, क्योंकि एंगल भी एक तो एक किसी का बराबर न दिया हुआ है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों तथा त्रिभुज BAC में। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, इन दोनों त्रिभुज में देखते हैं कि क्या क्या बराबर है आपका। तो सबसे पहला बात कि दोनों का तो कोण बराबर दिया होता है सर, तो हम दोनों को कोण को बराबर लिख लेंगे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, दोनों का कोण को बराबर लिख लीजिए। एंगल आपका हो जाएगा ADC बराबर एंगल हो जाएगा आपका BAC। कहाँ से, तो ये दिया हुआ है ना, तो ये कहाँ से है आपका, दिया है से। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये आपका लिखा गया। अब यहाँ से देखिएगा आप कि सर दोनों त्रिभुज में जो आपका एंगल, यहाँ पे देखिए सबसे पहले त्रिभुज को देखते हैं ADC। तो यहाँ देखिए दोस्तों ADC ये वाला है ना, ये वाला कोण, और साथ में आप देखिएगा त्रिभुज BAC, तो BAC दोनों में एंगल C दिख रहा है कि दोनों में त्रिभुज में ये जो कोण है एंगल C वो दोनों में मिल रहा है। तो हम यहाँ से लिखेंगे एंगल C भी इसमें है सर, इसमें भी एंगल C दोनों में है, तो इसको लिख लेते हैं उभयनिष्ठ, इसको हम लोग लिखेंगे उभयनिष्ठ। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि आपका दो एंगल बराबर हो गया तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। मतलब कि यहाँ से हम लोग एंगल D को लिखें एंगल C को, तो यहाँ से एंगल A को मिल गया, और यहाँ से देखिए दोस्तों हम लोग A को लिखें C को लिखें तो इसका आवर B, तो ये आपका छोटा वाला का B का बराबर हो जाएगा। और ये दो त्रिभुज में, अगर दो त्रिभुज में दो एंगल बराबर होते तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक बराबर होता है, इसीलिए हम लोग जो यहाँ पे देखिए बीच वाला कोण को हम लोग पकड़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आपका एंगल D बराबर था एंगल A का। अब यहाँ से देखिए एंगल C बराबर हो गया C का, तो आपका जो A बचा और B बचा ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हमारा 3 बराबर हो चुका है, तो हम ये दोनों त्रिभुज को समरूप करके यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज जो आपका हो गया ADC समरूप हो गया त्रिभुज BAC का। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपका ये बराबर हो चुका है, तो कैसे, तो 3 गो एंगल से हम लोग इसको बराबर कर दिए। तो यहाँ लिख दीजिए समरूपता। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग देखिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप यहाँ से भुजा का अनुपात को बराबर लिख सकते हैं। तो दोनों त्रिभुज अगर बराबर है, समरूप है, तो दोनों का भुजा का अनुपात बराबर होगा। मतलब कि आपका यहाँ से हम देखिए दोस्तों पहले AD को ले रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे AD और यहाँ से हम लोग लेंगे BA, इसी तरह से लेते हैं दोस्तों, बराबर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब ले रहे हैं AC, मतलब कि यहाँ से देखिए दोस्तों हो गया। अब यहाँ से देखिए हम लोग को लिखना है, ये दोनों को लिखना है, AD को ले लिए हैं, अब लोग लिखेंगे DC को। तो DC को लिखेंगे तो हम लोग यहाँ से लिख दीजिए दोस्तों, मतलब DC या CD दोनों एक ही बात बोल सकते हैं। तो पहले C लिखो, तो यहाँ पे भी हम लोग C को पहले लिख देंगे, बस A को बाद में, C को पहले लिखे, D को बाद में, C को पहले लिखे, A को बाद में, बस इसी तरह से आपको लिख देना दोस्तों। अब यहाँ से देखिए क्योंकि हमको C वाला जो हम लोग को प्रूफ करके लाना था, आप लोग यहाँ देखिएगा तो C वाला सब में पहले है, बस यही चीज़ आपको कर देना है दोस्तों। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब आपका जो थर्ड बचा है वो क्या क्या बचा है, तो यहाँ से देखिए CD यहाँ से लिए थे, अब यहाँ से लेंगे C एक बार D के साथ लिए हैं, तो यहाँ C एक बार A के साथ लिए, क्योंकि ये इसके वाला में आएगा, बीच वाला के साथ आएगा। अब C A के साथ लेंगे तो यहाँ से लिखेंगे CA और यहाँ से लिखेंगे CB। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से आपको भी लिखना है, और ये आपका भुजा का अनुपात हम लिख चुके हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों हमको AD और BA यहाँ जो हमको सिद्ध करके लाना था, उसमें हमको AD और BA का कोई काम नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे
हम लोग को जिससे जिससे मतलब है हम उन दोनों को लेके नीचे लाइन में लिख देंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा, यहाँ से लिख लीजिएगा कि सी डी बटा आपका हो जाएगा सी ए बराबर, यहाँ से लिख लीजिएगा दोस्तों सी ए और बटम हो जाएगा आपका सी बी। अब यहाँ से क्या करना आपको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों कि ये देखिए ये बटम है तो इक्वल टू किधर आएगा, तो गुना मतलब कि सी डी गुना सी बी, और इधर देखिए दोस्तों सी ए और सी ए है तो यहाँ से लिख दीजिएगा सी ए का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों आपस में गुना होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। कुछ नहीं दोस्तों, आपको प्रूफ करके जो लाना था वो आ गया, पहले इसको लिखना है तो आप इसको पहले यहाँ से लिख लीजिए सी ए का स्क्वायर, और यहाँ से हो गया आपका सी डी गुना में हो गया आपका सी बी, और यही आपको प्रूफ करके लाना था दोस्तों, तो यहीं पे आप लिख दीजिएगा प्रूफ्ड। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो प्रूफ करके लाना था वो हमारा बन चुका है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर दोस्तों। तो यहाँ देखिए आपका 14 क्या कह रहा है उसको हम लोग अच्छी प्रकार से समझते हैं और उसके बाद इसका हल को करते हैं। बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC तथा मध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR जो आपका बनेगा दोस्तों, तो PQ और PR तथा मध्यिका PM के समानुपाती है। तो आपको दर्शाना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। देखिए दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आप लोग सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 12 में हल कर चुके हैं, लेकिन उसमें क्या था कि आपका AB के साथ BC था और यहाँ पे आपका AB के साथ AC है, बस वही अंतर है। तो हम लोग भी उसको अच्छी तरीके से समझते हुए हल करेंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो फिगर आपका ऐसे ही बनेगा जैसे क्वेश्चन नंबर 12 का बना था। तो इसका जस्ट से हम लोग फिगर को बना लेते हैं दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने कुछ फिगर को इस प्रकार बना लिया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का होने वाला है दोस्तों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और इसका हम लोग करने वाले हैं हल। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ से सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया है को, तो लिखेंगे यहाँ से दिया है, तो आपका दिया हुआ था 2 भुजा का अनुपात दिया हुआ था दोस्तों क्रमशः करके, तो हम लोग उसी को लिख लेंगे। था आपका AB बटा PQ, तो AB बटा PQ बराबर हो जाएगा, फिर था AC वो आपका क्रमशः में था PR के बराबर, साथ ही साथ मध्य का AD समानुपाती था PM के। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ से लिख लेना है। अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो आपको सिद्ध करके भी कुछ लाना था, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे सिद्ध करना है। तो यहाँ से लिख लेते हैं दोस्तों सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है तो क्या करना है, तो हमें करना है दोनों त्रिभुज को समरूप, तो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR का। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, इसे हम लोग को करना है। तो यहाँ से हम एक क्या करेंगे दोस्तों, तो रचना करेंगे। तो रचना क्या करेंगे, तो रचना करेंगे हम लोग कि यहाँ से देखिए दोस्तों आपका AD है उतना ही बड़ा हम लोग को यहाँ से बिंदु E तक एक लाइन खींचना है। मतलब कि क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि यहाँ से जितना बड़ा आपका AD है ना उतना ही बड़ा आप एक नीचे का लाइन एक खींच दीजिए, जिसका बिंदु हम लोग नाम देंगे E। इसका नाम क्या देंगे, E देंगे, और यहाँ से फिर इन दोनों को सिर्फ इस प्रकार से मिला देंगे। तो यहाँ से देखिए दोस्तों हम लोगों ने एक बिंदु E को खींच लिया और उससे मिला दिए हैं, और साथ ही साथ इधर भी वही रचना करेंगे कि आपका जितना बड़ा PM है उतना ही बड़ा हम खींचेंगे एक बिंदु आपका, जो इसका नाम दे देंगे यहाँ से N है ना, यहाँ से हम लोग नाम दे देंगे N दोस्तों, और यहाँ से फिर क्या करेंगे, इसको भी हम लोग इसी प्रकार से मिला लेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों हम लोगों ने कुछ फिगर को इस प्रकार से बना लिया है। तो रचना में जो किए हैं उसको लिख देते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं सिंपल भाषा में कि सर AD जितना बड़ा था उतना ही बड़ा हम DE को खींचे, मतलब कि AD बराबर आपका हो जाएगा DE, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से देखिएगा दोस्तों कि PM बराबर हो जाएगा MN का, तो यहाँ लिख लीजिए दोस्तों PM बराबर हो जाएगा आपका MN का। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चूंकि ये मध्यिका थी तो यहाँ वाला जितना था उतना ही बड़ा ये भी था, ये वाला आपका विकर्ण बराबर हो गया, और यहाँ से भी देखिएगा तो विकर्ण आपका बराबर कटा है। और यहाँ पे भी आप देखिएगा दोस्तों तो QM बराबर था आपका QR, क्योंकि ये PM मध्यिका था। मध्यिका मतलब क्या होता है कि QR को बराबर डिस्टेंस में बांटी है ना। तो यहाँ से देखिए दोस्तों ये वाला, और हम लोग क्या किए हैं कि ये वाला भी मतलब कि विकर्ण यहाँ से भी जो आप AC को देखिए, यहाँ देखिए दोस्तों एक चतुर्भुज बन रहा है, और इस चतुर्भुज के अंदर में विकर्ण समद्विभाजित हो रही है। मतलब कि यहाँ से ये आपका AD जितना बड़ा था उतना ही बड़ा आपका DE भी है, और साथ ही साथ आपका BD जितना बड़ा था उतना ही बड़ा DC है। मतलब देखिए विकर्ण समद्विभाजित हो रही है, तो ये आपका गुण होता है समांतर चतुर्भुज का। मतलब कि जो आपका जो ये जो चरखुट बन रहा है ABEC, ये जो चतुर्भुज बन रहा है दोस्तों, साथ ही साथ इधर PQNR ये आपका एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ने जो पाया है उसी को यहाँ से लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों कि आपका प्रमाण में, तो प्रमाण में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जो आपका क्या बन गया है, तो चतुर्भुज ABEC एक समांतर चतुर्भुज बन गया है। समांतर चतुर्भुज, क्योंकि इसकी विकर्ण जो थी आपस में समद्विभाजित हो रही थी, तो समांतर चतुर्भुज है। तो इसको हम लोगों ने लिख लिया है।
चतुर्भुज है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने की भुजा बराबर होगी, मतलब जितना बड़ा ए बी उतना ही बड़ा ए सी। तो यहाँ से लिख लेना है ए बी बराबर हो जाएगा आपका EC का। और साथ ही साथ यहाँ से एक चीज़ और बराबर होगा दोस्तों कि आपका जो BE बराबर हो जाएगा AC का। तो यहाँ लिख लीजिए दोस्तों BE बराबर हो जाएगा आपका AC का। अब यहाँ से ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। साथ ही साथ देखिए दोस्तों हम लोग इधर वाला में भी चलते हैं PQNR में, तथा फिर यहाँ पे लिखेंगे फिर, और यहाँ से लिखेंगे दोस्तों चतुर्भुज आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से होगा PQNR। ये भी आपका एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा क्योंकि इसमें भी वही काम हुआ है दोस्तों, तो समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज हम लोगों ने ला दिया है, चतुर्भुज है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों समांतर चतुर्भुज है तो यहाँ का भी जो भुजा होगा PQ बराबर होगा आपका NR का। और साथ ही साथ यहाँ से देखिएगा दोस्तों कि आपका QN, तो यहाँ से लिखेंगे तथा QN बराबर हो जाएगा आपका तो PR का, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया। तो आप बोलिएगा दोस्तों कि हम लोगों ने इस प्रकार से लिखा क्यों, तो हम लोग इसलिए लिखे हैं क्योंकि देखिए हम लोग को तो ये जो हम लोग को ABC और PQR हम लोग को समरूप प्रूफ करना है। समरूप करने के लिए हमको AB बटा PQ है, AC बटा भी PR है, लेकिन हम लोग को एक किसी कोण को या फिर एक भुजा जो बचा हुआ था उसको बराबर करना था। तो हम लोग एक कोण को बराबर कर रहे हैं दोस्तों, और ये कोण आपका A को बराबर करेंगे, A बराबर करेंगे P का। तो यहाँ से देखिए दोस्तों इस चतुर्भुज को, इस त्रिभुज को, और साथ ही साथ इधर वाला जो एक त्रिभुज है इन दोनों को समरूप करेंगे, और साथ ही साथ फिर इधर वाला उसी प्रकार से ये भी आपका त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो जाएगा, मतलब ये कोण इसके बराबर हम लोग को लाने के लिए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो जो बोले उसी को करते हैं ABE, और यहाँ लेंगे आपका PQN में। तो दोनों त्रिभुज में देखते हैं दोस्तों कि आपका क्या क्या बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज PQN में। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपको बराबर करना है, तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले तो यही चीज़ तो दिया ही था, क्या क्या दिया था, तो AB बटा में PQ बराबर AC बटा में PR और बराबर दिया हुआ था AD बटम आपका PN दिया हुआ था, इतना दिया हुआ था दोस्तों हम लोग को। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, देखिए हम लोग को ये जो त्रिभुज है हम लोग जिसको बराबर कर रहे हैं AB और PQ, एक भुजा का अनुपात बराबर, हम लोग AC के जगह देखिए दोस्तों हम लोग AC के जगह में लिख सकते हैं, AC के जगह में आपका BE को लिख देंगे तो आपका BE भी आ जाएगा भुजा का अनुपात में बराबर। तो हम इसको यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, मतलब कि BE के जगह AC के जगह में BE को रखेंगे और PR के जगह में QN को रखेंगे, क्योंकि ये बराबर था हम लोग ला चुके हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों आपको क्या करना, और साथ ही साथ AD को डबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी डबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कट जाएगा तो एक ही बार में कट जाएगा, तो 2 को गुना भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से नीचे का लाइन हमारा क्या बचा सर, हम लोग का बचा AB बटा PQ तो था हमारा, उसको हम लोग लिख देंगे, AC की जगह हम लोग लिखेंगे BE को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बराबर कर चुके थे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपका PR था तो PR के जगह में आप QN को लिख दीजिएगा, तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग QN को। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों 2 AD है ना, तो यहाँ हम लोग फिगर में चलते हैं, AD और DE बराबर था तो हम लोग एक AD और फिर इतना ही बड़ा ले रहे हैं तो आपका AE बनेगा। तो हम यहाँ से क्या दे सकते हैं, तो AE दे सकते हैं, तो यहाँ से देंगे दोस्तों AE, और यहाँ से 2PM के भी उसी तरह लेंगे दोस्तों, तो ये हमारा बन जाएगा PN। तो यहाँ से लिखेंगे दोस्तों हम लोग PN को। अब देखिए दोस्तों तीनों भुजा आपस में बराबर है, तो ये जो 2 त्रिभुज हम लोग उठाए थे वो आपका समरूप हो चुका है। तो यहाँ से ये आपका आया था दोस्तों दिया है से, तो हम लोग इसको लिख देते हैं यहाँ पे दिया है, और ये आपका 3 भुजा बराबर हो गया है। तो आप लिखिएगा त्रिभुज जो उठाए थे ABE समरूप हो गया है त्रिभुज PQN का। अब दोनों त्रिभुज समरूप क्यों हुआ है, तो SSS समरूपता का समरूप हो गया है दोस्तों। अब समरूपता का हो गया है, तो यहाँ से अब हम यहाँ से लिखेंगे जिस प्रकार से हम लोग इसको आधा वाला को किए हैं, यहाँ से देखिए दोस्तों हम लोग आधा वाला को किए हैं, उसी प्रकार से हम लोग इस आधा को भी इस आधा के बराबर, इस समरूप के बराबर कर सकते हैं, है ना, समरूप कर सकते हैं उसी प्रकार से, सेम टू सेम प्रोसेस से। तो हम लोग को उसको करके नहीं दिखाना है दोस्तों, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार, लिखेंगे इसी प्रकार। जो आपका बचा हुआ त्रिभुज इधर से हम लोग को क्या लेना था, तो हम लोग को लेना था ACE समरूप हो जाएगा त्रिभुज, तो त्रिभुज PRN का, ये भी उसी प्रकार से समरूप हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ पे फिगर में चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ये त्रिभुज का, ये त्रिभुज में देख रहे हैं पहले हम लोग इसको समरूप किए थे इस त्रिभुज का PQN का। तो यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ पे जो एंगल बन रहा है समरूप हो गया, तो यहाँ पे भी वही एंगल बनेगा, है ना। और उसी प्रकार हम लोगों ने किया था कि इसी प्रकार जो इधर वाला जो त्रिभुज बन रहा है ACE और इधर बन रहा है PRN, उसका भी ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। अब मान के चलिए दोस्तों ये आपका 5 है, तो यहाँ पे भी तो 5 ही होगा,
क्योंकि ये दोनों तो बराबर ही हम लोग ला लिए थे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, मान लेते हैं ये 8 है, कुछ भी मान सकते हैं आप, यहाँ से 8 है। अगर बराबर मानना है, यहाँ पे जितना मानिएगा उतना यहीं पे मानना पड़ेगा, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, तो आखिर हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13 होगा, और इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 13 ही होगा। मत कहने का मतलब क्या है, जितना एंगल ए बन रहा है उतना ही एंगल पी भी बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इसीलिए लिख सकते हैं दोस्तों कि इसीलिए एंगल ए जो बराबर हो जाएगा एंगल पी का। अब बोलिएगा सर एक एंगल तो बराबर हो गया, तो अब हम लोग दो को किसको बराबर कर सकते हैं? तो दो को बराबर तो आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, ए बी बट्टा पी क्यू, मतलब शुरू में ही दिया हुआ था, और ए सी बट्टा पी आर दिया हुआ था। तो हम लोग लिख लेंगे ए तथा ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर। देखिए दोस्तों, अब हम लोग देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में कि ए बी बटा मतलब एक भुजा का अनुपात बराबर है, यहाँ से एक भुजा का अनुपात एक भुजा का अनुपात के बराबर है, साथ ही साथ एक एंगल भी बराबर है। तो साइड एंगल साइड से जो आपका त्रिभुज पी क्यू आर और ए बी सी दोनों था वो समरूप हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे दोस्तों कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर का। यहाँ से यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो किससे? तो साइड एंगल साइड समरूपता से, समरूपता। चलिए ठीक है दोस्तों, और यहीं पे आप इसको प्रूव्ड लिख सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका होने वाला है क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ देखिए दोस्तों, 15 आपका क्या कह रहा है उसको एक बार अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। बोल रहा है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले बोल रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, मतलब कोई भी छोटा सा खंभा होगा दोस्तों, उसका लंबाई दे दिया 6 मीटर, और साथ ही साथ उसका जो छाया बन रहा है, मतलब वो छाया जमीन पे बनता है, तो उसका जो जमीन पे 4 मीटर दूरी तक उसका छाया बन रहा है। और उसी प्रकार उसी समय एक मीनार भी है, तो मीनार भी है, बड़ा वाला मीनार है जिसका छाया की लंबाई 28 है। तो इसका मीनार का ऊंचाई निकालना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से हम लोग सबसे पहले इसका फिगर को बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका फिगर बनाते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार का हमारा फिगर होने वाला है, क्योंकि जो शुरू में बोला था स्तंभ वो 6 मीटर का था, हम लोग यहाँ से 6 मीटर दे देंगे, और इसका जो छाया था वो 4 मीटर तक गया था, तो हम लोग 4 मीटर को दे देंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, और इधर से आपका जो बोला था छाया जो था वो आपका 28 मीटर दूरी तक गया था, तो हम लोग यहाँ से 28 मीटर दे देंगे। और हम लोग को बोला था इस जो मीनार है वो हम लोग इसको मीनार मान रहे हैं दोस्तों, तो ये आपका मीनार है, और साथ ही साथ ये आपका स्तंभ था, तो इसको हम लोग नामकरण कर देते हैं दोस्तों। ये आपका ABC हो गया क्योंकि ये छोटा था, और ये इधर से आपका ये PQR हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बड़ा वाला बन रहा था। अब हमें बोल रहा है मीनार की ऊंचाई निकालने, तो मीनार की ऊंचाई को निकालते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने फिगर को कुछ इस प्रकार बना लिया है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये आपका होने वाला है प्रश्न संख्या 15, और इसका हम लोग करने वाले हैं हल। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो दिया आपका क्या क्या है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले स्तंभ दिया हुआ था, तो स्तंभ का कितना मीटर है, 6 मीटर, मतलब AB मेरा कितना मीटर है, 6 मीटर है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका जो BC है वो BC की दूरी कितना है, तो BC बराबर यहाँ से लिख लेंगे 4 मीटर। और साथ ही साथ यहाँ से देखिए दोस्तों, आपको दिया हुआ है QR का, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे QR का कितना 28 मीटर, और आपको PQ का निकालना है, तो PQ को हम लोग क्वेश्चन मार्क दे करके छोड़ देंगे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, यही आपको निकालना है, ये आपको निकालने बोला है, सिद्ध करने कुछ नहीं बोला हम लोग को, डायरेक्ट बोला है कि मीनार की ऊंचाई निकालिए। मीनार को हम लोग PQ मान लिए हैं एक फिगर बना करके। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, तो हम लोग यहाँ से जो लिख सकते हैं, दो त्रिभुज उठाएंगे और दोनों को हम लोग इस दोनों को समरूप करेंगे, क्योंकि दो त्रिभुज दिख ही रहा है हम लोग को। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। आराम से देखिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको आसानी से बनाने वाले हैं। यहाँ से आपका देखिएगा, क्योंकि आप देखिएगा कोई भी मीनार हो या स्तंभ हो वो जमीन से 90 डिग्री पर ही खड़ा होता है, मतलब कि यहाँ पे आपका जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एंगल B बराबर एंगल Q, क्योंकि ये 90 डिग्री का ही बनता है। अब यहाँ कोई भी जमीन पर खड़ा रहता है दोस्तों, तो खड़ा चीज़ हमेशा ऊर्ध्वाधर होती है, मतलब वो 90 डिग्री का कोण पे खड़ा रहती है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर बोला उसी समय में दोनों का एक ही समय में छाया का बताया है, मतलब कि अगर मान लीजिए इसके लिए सूरज इस जगह पे होगा, तो इसके लिए भी तो सूरज इसी तरह से वही एंगल पे होगा, मतलब दोनों का यहाँ पे जो कोण बनेगा दोस्तों वो समान ही बनेगा। कहने का मतलब है क्योंकि वो सेम एक ही समय में, तो आप लोग देखिएगा कि हम यहाँ से देखेंगे तो मेरा ऊपर में भी जिस प्रकार सूरज का छाया पड़ेगा, जितना डिग्री बनेगा, साथ में साथ कहीं भी आप खड़ा रहिए
तो दूसरा जन को भी मतलब कि बगले में अगर कोई और भी खड़ा है तो उसी समय एक ही डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ से आपका जो एंगल ए होगा एंगल पी के बराबर होगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं दोस्तों एंगल ए बराबर होगा एंगल पी का। अब यहाँ से देखिए दोस्तों दो बराबर हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, अर्थात एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल आर का। चलिए ठीक है दोस्तों, तो दो आप बराबर कर चुके हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं एक ही समय में कोण बराबर बनते हैं, में छाया कोण बराबर होते हैं, है ना, बराबर होते हैं। बस इतना ही लिख दीजिए दोस्तों, होते हैं। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या लिख दिए हैं कि एक ही समय में छाया कोण बराबर होता है, छाया में जो भी कोण बनता है वो एक ही समय में बराबर होता है, इसलिए एंगल ए और एंगल पी को हम लोग बराबर लिखें। देखिए दोस्तों आप यहाँ से हम लोगों ने 1 2 3 बराबर कर चुका है, मतलब कि जो त्रिभुज आप लोग लिए थे ए बी सी, और साथ ही साथ यहाँ से समरूप हो गया है त्रिभुज पी क्यू आर का। तो वो कैसे हुआ है दोस्तों, तो एंगल एंगल एंगल, 3 गो एंगल समरूपता से दोस्तों, तो हम लोग यहाँ से समरूपता लिख देते हैं। अब यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों कि आपका चूंकि ये दोनों समरूप हो गया है तो हम इसका भुजा का अनुपात को बराबर लिख सकते हैं। मतलब यहाँ से देखिए दोस्तों आपको भुजा का अनुपात में हम लोग ए बी लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे पी क्यू, तो यहाँ से लिखते हैं दोस्तों, इसीलिए ए बी अनुपात क्या हो जाएगा आपका पी क्यू, और बराबर हो जाएगा ये आपका बी सी बटम हो जाएगा आपका क्यू आर का। देखिए दोस्तों हम लोग को इतना ही का जरूरत है, क्यों हम लोग इसलिए इतना ही का लिए हैं क्या कि देखिए 2 गो दिया हुआ है, यहाँ से आपका ए गो खाली गायब है, तो हम लोग से यहाँ से देखिए सबका दिया हुआ का वैल्यू लिख देंगे, और यहाँ से पी क्यू का वैल्यू जो नहीं पता वो पी क्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों अब हम यहाँ से क्या करेंगे, तो इसको सिर्फ हम लोग मान को बैठा देंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों आप लोग ए बी का वैल्यू देखिएगा 6 मीटर था, तो हम यहाँ से 6 मीटर को लिख देंगे। पी क्यू का वैल्यू नहीं पता तो उसको रहने देंगे, और उसके बाद बराबर बी सी का वैल्यू हमें BC का वैल्यू हमें 4 मीटर पता है तो 4 मीटर यहाँ दे देंगे, और साथ ही साथ हमें QR का वैल्यू पता है तो उसका भी हम 28 मीटर दे देंगे। देखिए दोस्तों अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से आप कर दीजिएगा, तो 28 को 6 से गुना करना है, तो यहाँ लिख देंगे 6 गुने 28, और यहाँ आपका हो जाएगा PQ गुने 4, तो यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों PQ और गुणम आपका हो जाएगा 4। अब यहाँ से देखिए दोस्तों अब आप क्या कीजिएगा, तो ये 4 आपका गुना में इक्वल टू किधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, मतलब कि 6 गुना 28 बटम आपका 4, इधर बचा आपका पी क्यू, और यह आपका 7 चौका 28, और पी क्यू बराबर आप गुना कर दीजिएगा दोस्तों, तो 42 बराबर पी क्यू। देखिए यहाँ से गुना कर दिए हैं, 6 और 7 को गुना कर दिए हैं तो 42, और इसी का आप लिख सकते हैं पी क्यू बराबर 42। अच्छा ये आ गया था दोस्तों, तो हमें लिखना है मीनार की ऊंचाई, तो हम इसीलिए लिखेंगे मीनार की ऊंचाई। यही हमें पूछा था दोस्तों, तो ऊंचाई जो हम लोगों ने माना था पी क्यू, और ये हमारा निकल के आ चुका है 42, और यहाँ लगा देना है मीटर क्योंकि सबके साथ मीटर था दोस्तों, और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और अंतिम क्वेश्चन इस प्रश्नावली का उसको अब हम लोग हल यहाँ से करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका जो 16 है उसको हम लोग बनाने वाले हैं। यहाँ देखिए दोस्तों आपका बोल रहा है प्रश्न, AD और PM त्रिभुज ABC और PQR क्रमशः मध्यिकाएं हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, ये दोनों मध्यिका है किसका किसका, तो ABC का AD और PM है PQR में, तो जबकि त्रिभुज ये दोनों समरूप है तो आपको ये सिद्ध करके दिखाना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये बड़ा ही आसान प्रश्न है, तो इसका हम लोग सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने फिगर को कुछ इस प्रकार से बना लिया है कि त्रिभुज ABC की मध्यिका AD हो गई और त्रिभुज PQR की मध्यिका PQM हो गया। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग अब लिखते हैं हल, और ये आपका क्वेश्चन होने वाला है 16 नंबर, और ये आपका अंतिम प्रश्न भी है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसका हम लोग सबसे पहले लिखते हैं दिया है, तो यहाँ से लिखेंगे दिया है। तो देखिए दोस्तों हम लोग को सिंपल दोनों त्रिभुज समरूप पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम दोनों को त्रिभुज में समरूप में लिख लेंगे। तो PQR ABC को पहले लिखते हैं दोस्तों, यहाँ से लिखेंगे ABC समरूप दिया हुआ त्रिभुज PQR का। चलिए ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ हमें जो यहाँ से सिद्ध करके लाना है उसे भी लिख लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ से लिखेंगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करके क्या लाना है हमें, तो लेके आना है कि AB अनुपात आपका हो जाएगा PQ बराबर हो जाएगा आपका AD, और बटम आपका हो जाएगा PM, ये अनुपात में आपका बराबर लेकर आना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपको लाना है। अब यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से तो प्रमाण देते हैं दोस्तों, प्रमाण चूंकि दोस्तों आपका ये त्रिभुज आपस में समरूप है तो मतलब इसका भुजा का अनुपात सारा इसका बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों हम लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है आपका त्रिभुज PQR का,
ये दोनों आपस में समरूप है, तो इसीलिए इसका भुजा का अनुपात लिख लेते हैं सारा का दोस्तों। तो ए बी बटा हम लोग लिख लेंगे पी क्यू, ये भी तो होगा, और साथ ही साथ बराबर हो जाएगा आपका बी सी बटा में आपका हो जाएगा क्यू आर। चलिए ठीक है दोस्तों, हम लोग को दो ही की जरूरत है, हम लोग ए सी बटा पी आर को नहीं भी लिखेंगे तो हमें जो लाना है वो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो वो कैसे होगा दोस्तों, तो उसके लिए वीडियो में बने रहिए। यहाँ से देखिए दोस्तों, हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है, तो हम लोग क्या कर देंगे ए बी बटा पी क्यू को रहने देंगे, और यहाँ से हम ये क्या करेंगे दोस्तों कि बी सी जो आपका था ना, बी सी का हम लोग आधा कर देंगे, और साथ ही साथ इधर से भी हम लोग क्यू आर को भी आधा कर देंगे। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपका सिंपल प्रोसेस में यहाँ से बन जाएगा, आपको आधा कर दीजिएगा। देखिए बी सी का तो ये मध्य का, तो मतलब कि ये और ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में बराबर होगा, मतलब बी डी बराबर डी सी होगा। और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि आपका क्यू एम और एम आर दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये मध्यिका थी ना, ये आपका लाइन मध्यिका थी, मध्यिका थी मतलब बी सी की दो बराबर में बांट रही थी, तो दो बराबर में मतलब कि ये बराबर और इधर वाला भी बराबर, और इधर में भी ये बिंदु आपका इधर भी बराबर इधर भी बराबर। कहने का मतलब है कि BC का आधा करेंगे तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों कि, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों कि AB बटा आपका PQ तो रहेगा ही, और इधर देखिए आपका BC का आधा करेंगे तो BD मिलेगा, तो हम यहाँ से लिख देते हैं BD, और बट्टा में कर देंगे दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, तो QR का आधा हम लोग को क्या मिलेगा, तो QM, तो यहाँ से लिख लेंगे QM। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपल में आपका बन जाएगा। क्या करना है हम लोग को कि ये दोनों जो छोटा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज दोनों को हम लोग को समरूप कर देना है। तो हम लोग इस दोनों को समरूप करने के लिए इन दोनों त्रिभुज में पहले देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका AB बटा PQ तो दिया हुआ था, देखिए ऊपर में दिया हुआ है, वही चीज़ को हम लोग यहाँ से लिख लेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे AB बटा PQ बराबर BD बटा QM हम लोग ला चुके हैं दोस्तों। और साथ ही साथ हमारा एक दोनों त्रिभुज समरूप था वो बड़ा वाला, तो इधर से मेरा जो एंगल B था दोस्तों बराबर होगा एंगल Q का, क्योंकि ये दोनों बड़ा वाला त्रिभुज समरूप था। तो देखिए एंगल B और एंगल Q भी तो बराबर दिया हुआ था, ये ABC समरूप PQR है, तो एंगल B और एंगल Q आपस में समरूप ही था, तो यहाँ से मतलब बराबर ही था, तो यहाँ से बराबर लिख लिए। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों त्रिभुज हम लोग उठाएं, ये दोनों त्रिभुज आपका समरूप हो चुका है, तो इधर हम लोग यहाँ से लिखते हैं दोस्तों कि जो हम लोग त्रिभुज उठाए थे, कि इसीलिए त्रिभुज हम लोग जो उठाए थे दोस्तों, त्रिभुज ABD समरूप हो गया है त्रिभुज PQM का। अब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो चुका है, तो इसीलिए हम इसका भुजा का अनुपात को बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, हम लोग AB को पहले लिखेंगे तो यहाँ से लिख लेते हैं AB, और यहाँ से हम लोग PQ को लिखेंगे तो लिख लेते हैं PQ बराबर हम लोग लिखेंगे दोस्तों। देखिए हम लोग को लिखना है कि अब हम लोग लिखेंगे AD को, देखिए ए फर्स्ट वाला और लास्ट वाला लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं AD, और यहाँ से भी लिखेंगे फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, मतलब कि लिखेंगे PM, तो यहाँ से लिख लेते हैं दोस्तों PM। और देखिए दोस्तों, यही आपको प्रूफ करके लाना था, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ इस चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। तो अगर आपका सहयोग, आपका साथ इसी प्रकार से मिलता रहा तो हम लोग इसे ही आगे भी नया वीडियो और भी लाते रहेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।